वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी की मुकम्मल खामोशी है, लेकिन भारत इनकार कर चुका है और पाकिस्तान सख्त जवाब दे चुका है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। शाहिद हाशमी साहब, अगर हम देखें भारतीय टीम पाकिस्तान में तकरीबन अब तक 8 टूर कर चुकी है। किसी एक टूर में भी, किसी एक मैच में भी, किसी एक सीरीज में भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, किसी ने पत्थर तक नहीं मारा। लेकिन भारत में जब भी पाकिस्तानी टीम गई है वहां पर कोई ना कोई वाकया पेश आया, चाहे 88 हो और वहां पर खिलाड़ियों को हेलमेट पहनाना पड़ गए, इसी तरह से वहां पर पिच को उखाड़ दिया गया एक मरतबा, इसी तरह से खिलाड़ियों को दोबारा से पत्थर मारे गए, बोतलें मारी जाती रही हैं, मैचेस को रुकवाया जाता रहा। ये सारा कुछ होता रहा है। इवन के जब सचिन को शुएब अख्तर ने आउट किया तो वहां पर भी तमाशाइयों ने स्टेडियम के अंदर आग लगाई, फिर स्टेडियम के में से तमाशाइयों को निकालना पड़ा। फिर 96 के सेमीफाइनल में भी ऐसा ही हुआ कि वहां पर भी ऐसी सूरत हाल पेश आ गई कि श्रीलंका और इंडिया के मैच के दौरान भी तमाशाइयों ने ऐसा ही किया श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ। तो पाकिस्तान में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये भारत के पास क्या जवाब है कि वो पाकिस्तान में ना आए? उनका जवाब सिर्फ यही है कि वो खेलों में सियासत को मुलव्वस करते हैं, उसके अलावा उनके पास और कोई जवाब नहीं है। उनकी जो हुकूमत है वो पाकिस्तान एंटी पॉइंट के ऊपर जीतती है अपने जितने भी इंतखाबात हैं, और आगे भी वो उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है। और पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है, पाकिस्तान की तरफ से कई बार ऑफर हो चुकी है कि मुज़ाकरात किए जाएं। पाकिस्तान ने हमेशा सबूत मांगे हैं कि जो इल्जाम लगाए जाते हैं, हमारे पास तो उनका एक जासूस जेल में मौजूद है जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आजाद करने की जो भारत की इख्तियार थी वो मुस्तरद कर दी थी। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमने अपनी टीमें भेजी हैं, हमने अपने वफूद भेजे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत नहीं हो रहा था उसके पास। और अब तो वो ये कहता है कि हमें भारत पाकिस्तान से बात करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह की अगर चीजें आगे नहीं बढ़ रहा है सियासी तौर पर, इसलिए कि जब भी सियासत में डेडलॉक होता है वो मुज़ाकरात से ही हल होता है। अगर आप ये कह के मुस्तरद कर दें कि हमें बात ही नहीं करनी, तो फिर सियासी तौर पर भी कोई पेशरफ्त नहीं होती। तो इसका सियासी हल है कि अगर सियासत मुलव्वस न की जाए, सियासी तौर पर मुज़ाकरात किए जाएं, जो इल्जाम है उनकी सबूत दिए जाए, तो फिर पाकिस्तान भी आगे बढ़े और फिर ये मसला हल हो। लेकिन इस दफा पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बहुत ठोस है, उस पर पाकिस्तान को कायम रहना पड़ेगा। कब तक रहेगा ये वक्त बताएगा। अच्छा सर, भारतीय मीडिया, भारतीय सहाफ़ी ये तासुर देते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिला में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, फाइनेंशियली नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा ही है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा माली तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा? माली नुकसान तो जाहिर बहुत है। इस टूर्नामेंट की जो होस्टिंग फीस है वो तकरीबन $65 मिलियन है, जो पाकिस्तान को $65 मिलियन मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान को हर साल $34 मिलियन आईसीसी की तरफ से सालाना फंडिंग में मिलते हैं, उसमें भी कमी का इम्कान हो सकता है। इसलिए कि जब ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा तो वो पैसे रोकेगा आईसीसी के, और वो पहले ही दरख्वास्त कर चुका है भारतीय ब्रॉडकास्टर के हमें लॉस हो रहा है, हम आगे सबलेट नहीं कर सके टीवी राइट्स जो आईसीसी के इवेंट्स के हैं, तो हमें हमारे पैसों में से कमी की जाए। तो ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर ने अभी जो 2023 मार्च में जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें 12,000 करोड़ रुपया भारतीय लॉस शो किया उन्होंने एक साल का, जो बड़ा लॉस है। तो अगर इस तरह के फैसले हुए और उस पर तो पाकिस्तान कायम रहा तो यकीनन माली मुश्किलात तो आएंगी। माली मुश्किलात पाकिस्तान को आएंगी। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है। शाहिद हाशमी साहब, पहला मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ, गो के इतनी मुश्किल सीरीज नहीं है। क्या समझते हैं कि नए लड़कों को मौका दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कौन कौन शामिल हैं इस मुतवक्के प्लेइंग 11 में? देखिए, काफी नए लड़के लिए हैं पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान ने अभी ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज तो बहुत अच्छी खेली, T20 बहुत बुरी खेली, लेकिन वनडे सीरीज बहुत अच्छी खेली है। कुछ नए लड़के हैं जिनमें फैसल अकरम है, वो बगैर खेले ऑस्ट्रेलिया से वापस चले गए, उनको मौका मिलना चाहिए। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी रेड बॉल में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, व्हाइट बॉल में इतनी नहीं है, लेकिन उनको सेलेक्ट किया है, उनको मौका देना चाहिए। अरफात मिन्हाज है, उमैर बिन यूसुफ है, ये दोनों व्हाइट बॉल की क्रिकेट की मैं बता रहा हूँ, T20 और वनडे दोनों में जाके, तो इन लड़कों को चांस मिलना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से भी अभी जिम्बाब्वे की टीम बहुत बेहतर हुई है। उनके लिए उन्होंने शॉन अरविंद को वापस लिया है, उन्होंने शॉन विलियम्स को वापस लिया है, सिकंदर रजा उनके बहुत अच्छे प्लेयर है, उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान को मुश्किलात होंगी, ये सीरीज इतनी आसान नहीं होगी, इसलिए कि पाकिस्तान भी काफी तजुर्बात करता है। अच्छा, शाहनवाज धानी को भी स्क्वाड में रखा गया है और लंबे अरसे से वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, टीम का हिस्सा नहीं है, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। उनको भी अब स्क्वाड में शामिल किया गया है काफी अरसे के बाद। तो क्या देखते हैं कि उनको भी मौका मिलना चाहिए? वो भी तो क्रिकेट का अच्छा बॉलर
बॉलर है, उसकी स्पीड अच्छी है, वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, दोनों में उसने परफॉर्म किया है। पर वो थोड़ा अपने फिटनेस को और अपने जो डिसिप्लिन है उसको अगर बेहतर रखे, कंसिस्टेंसी रखे, तो यकीनन वो भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता है। अच्छा सर, जिम्बाब्वे सीरीज जैसे आपने खुद भी कहा कि अभी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वो रन्स भी काफ़ी कर रहे थे, इवन कि T20 में बड़ा अच्छा खेल रहे थे, 300 प्लस रन्स भी किए, 300 रन्स भी किए। तो ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए आसान होगी या ये सीरीज़ भी मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए? नहीं, मुश्किल होगी, इसलिए कि पाकिस्तान के जो मेन बॉलर्स हैं राजा पाकिस्तान ने उनको रेस्ट कराया है। शाहीन नहीं है, नसीम शाह नहीं है, हारिस सऊद होंगे जो अटैक को लीड करेंगे, तो पाकिस्तान के पास भी अटैक इतना मजबूत नहीं है और जिम्बाब्वे अपने मुल्क में यकीनन पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। अच्छा सर, इरफान न्याजी हैं, आमिर जमाल हैं नंबर 7 के लिए, दोनों में ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा मुकाबला चल रहा है, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ आप क्या समझते हैं कि इरफान न्याजी को ही बरकरार रखना चाहिए या फिर आमिर जमाल को मौका देना चाहिए? अब मुझे हैरानी है कि इरफान न्याजी अंडर 19 लेवल पे बॉलिंग करते थे और हाँ। ठीक-ठाक बॉलिंग करते थे, पता नहीं अब वो बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है। फील्डर बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन आमिर जमाल ने भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, उनको भी वाइड बॉल में जरूर चांस लेना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि फैसल अकरम को खिला देना चाहिए जिम्बाब्वे के खिलाफ, जबकि अबरार अहमद भी मौजूद हैं स्क्वाड में? स्पिनर तो पाकिस्तान को डालना पड़ेगा, जाहिर है अबरार की के पास एक्सपीरियंस है, वो खेला हुआ है पाकिस्तान के लिए, शायद उसको प्रेफरेंस मिले। और ये भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि किस तरह बैटिंग है जिम्बाब्वे की, तो उस हिसाब से देखकर फैसला करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को तो खिलाना चाहिए, इसलिए कि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि रिजवान का ज्यादा साफ बॉलर था, उन्होंने स्पिनर्स को ज्यादा मौका नहीं दिया। अच्छा सर, ऐसा है कि सलमान अली आगा पर हमारी मौजूदा सिलेक्शन कमेटी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्हसार कर रही है और काफ़ी ज़्यादा उस सलमान अली आगा को लेकर पुरएतमाद दिखाई देती है, मगर अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में तो वो बतौर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इस हवाले से क्या होना चाहिए कि सलमान अली आगा को मज़ीद मौके देने चाहिए? अभी तो शुरू हुआ है, उसने सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं। T20 का फॉर्मेट ऐसा था जिसमें नहीं खेला था, लेकिन PSL में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़े अच्छे रन्स बनाए थे। गालिबन दूसरे या तीसरे नंबर पे था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, 300 प्लस उसने PSL के नवे एडिशन में बनाए थे। तो प्लेयर अच्छा है वो कि वो रेड बॉल में और ODI क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो उसको T20 में जाया नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब फैसला कर लिया तो उसको कम से कम 7-8 T20 मैचेस जरूर मिलने चाहिए। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आप समझते हैं कि जैसे सीनियर प्लेयर्स को स्क्वाड से आउट कर दिया गया, शाहीन हो, नसीम हो, इसी तरह से बैट्समैन भी कुछ ड्रॉप कर दिए गए, तो कैसा फैसला है? ऐसा ही करना चाहिए था या फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी इनको मौका देना चाहिए था और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए कोई अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते? अब आपके पास इतना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टाइम नहीं है, तो आपको वही प्लेयर खिलाने चाहिए थे जो कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाने हैं। लेकिन अब ये तजुर्बात जाहिर है जिम्बाब्वे सीरीज तक चलेंगे, साउथ अफ्रीका की सीरीज ज्यादा मुश्किल होगी, तो वहां पे पाकिस्तान को अपनी वही टीम खिलानी चाहिए जो उसके जहन में हो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे लड़के हो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की इस ट्रॉफी के हवाले से जहां पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ लिया हुआ है और भारत भी इस पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बात आगे बढ़ नहीं रही, ICC खामोश है। इस खामोशी की बहुत सारी वजूहात हैं, आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर मज़ीद बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।